गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया था ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्या है देखिए। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। मतलब एक सीमेंट कंपनी है, अगर वो वाइट सीमेंट बेचती है तो उसको वाइट सीमेंट बेचने पर एक बोरी पर, एक बैग पर ₹8 का प्रॉफिट होता है। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और अगर वो ग्रे सीमेंट बेचती है तो उसे ₹5 का क्या होता है, उस पर लॉस होता है, ₹5 का लॉस होता है। तो जैसे ए वाला पार्ट देखिए इसका। द कंपनी सेल्स, कंपनी बेचती है वाइट सीमेंट के कितने बैग बेचती है? 3000 बैग्स वो बेचती है। और ग्रे सीमेंट के कितने बैग सेल करती है वो? 5000 बैग्स। तो आपको ये बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे देखिए, हमने प्रॉफिट ऑन 1 वाइट सीमेंट बैग, एक वाइट सीमेंट बैग पर प्रॉफिट कितना हुआ? ₹8 का। तो इतने बैग्स पर कितना होगा? 24,000 रुपीज़ का। ठीक है। अब लॉस हुआ तो लॉस कितना होगा? -5। हमने प्रॉफिट को पॉजिटिव इंटीजर माना है और लॉस को नेगेटिव इंटीजर में माना है। तो लॉस कितना होगा 5000 बैग पर? -5 मल्टीप्लाई 5000 कितना आया आंसर? -2500। ठीक है। अब हम निकालेंगे टोटल लॉस। आखिर देखिए, लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम था, तो क्या होगा उस पर? लॉस होगा। तो पहले तो हम ये पता करेंगे जो ज़्यादा होगा वही तो हो रहा है, तो क्या होगा? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है इस पर? लॉस। तो हमने लॉस कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। तो -के 2500 प्लस 2400 हमने कर दिया। ठीक है। तो कितना आ गया आंसर? टोटल लॉस निकाल रहे ना हम। टोटल लॉस कितना हुआ? तो लॉस इतना हुआ, प्रॉफिट इतना हुआ। अब जैसे मैंने कहा ना कि मैंने उसे ₹5 दिए, लेकिन मेरे पास ₹3 वापस आ भी तो गए ना, तो वही प्रॉफिट में मिल तो गए ना। तो ये लॉस हुआ और वो प्रॉफिट हुआ, तो कितने का हुआ? -1000। कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ? हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाला, कितना आया? -1000। तो लॉस कितने रुपीज़ का हो गया? 1000 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का लॉस हो गया? 1000 रुपीज़ का। ठीक है। तो बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट खुद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है? रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको ये ब्लैंक फिल करनी है ताकि ये जो लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट ट्रू करने, मतलब आपको एक यहाँ पर इस तरीके का इंटीजर फिल करना है जिससे ये आपका ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो ट्रू प्रूव हो जाए। ठीक है। जैसे देखिए, -3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 27 आ जाए। अब देखिए 27 कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है। तो जब हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव में करते हैं तभी तो पॉजिटिव आंसर आता है। कौन सा आंसर आता है? पॉजिटिव इंटीजर तभी तो आता है। तो हम ये सोचेंगे, पहले तो आप मुझे बताइए 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 27 आ जाए? बताइए 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 27 मिल जाए? क्या मल्टीप्लाई करूं? 9। ठीक है। अब 9 भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जो आंसर आया है वो कैसा आया है? पॉजिटिव। तो जब हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव में करते हैं तभी तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँगी? -9 का। ओके। ये देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ 8 में कि -56 आ जाए? -8। अब ये आंसर कैसा आया है? नेगेटिव। और नेगेटिव आंसर कब आता है? जब एक पॉजिटिव का मल्टीप्लाई एक नेगेटिव में किया जाता है। तो एक नेगेटिव इंटीजर तो दिया है, अब मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर सोचना है। तो आप मुझे बताइए कि मैं 8 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 56 आ जाए? बताइए आप मुझे, किसका मल्टीप्लाई करूँ? 7 का। वेरी गुड। और कैसे 7 का करूँगी? पॉजिटिव 7 का, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मिलके कितना हो गया? -56।
ओके, साइन का आप लोग को बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि साइन आप ध्यान रखें कि कहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है, कहाँ पॉजिटिव साइन लगा है, कहाँ पर हमें कौन सा साइन यूज़ करना है, कौन सा साइन लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको कंप्लीट होता है। 2 मैंने समझा दिए, अब 2 आपको खुद करने हैं। ये देखना है कि हमने सीखा या नहीं, हमें आया या नहीं। ठीक है, तो आप ये 2 क्वेश्चंस खुद कीजिएगा। चलिए, तो बच्चों अब मैं आपको एक नया टॉपिक सिखाती हूँ, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। अब हम सीखेंगे इंटीजर्स का डिवीज़न करना, उसको किस तरीके से इंटीजर्स को डिवाइड किया जाता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स का डिवीज़न सीखने से पहले आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का बिल्कुल अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब हम सीखेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं सिखाती हूँ कि जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं, जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर है 4 और दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर 2। ठीक है, एक 4 है और एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है 2। यहाँ पर भी प्लस का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का साइन है। हम सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड करना तो सभी बच्चों को आता है। तो 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आंसर 2। क्या आएगा आंसर 2। अब बात आती है प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो देखिए, जब दोनों ही नंबर हमारे पॉजिटिव है तो आंसर भी किसका आएगा, प्लस का। किसका आंसर आएगा, प्लस का, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है कि दोनों ही इंटीजर आपकी कैसे हैं, नेगेटिव है। दोनों ही इंटीजर कैसे हैं, नेगेटिव। तो आंसर कैसे आएगा, देखो हम क्या करेंगे, साइन पे अभी पहले ध्यान नहीं देते हैं। पहले हम सिंपली 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 4 को 2 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया 2। कितना आया आंसर बच्चों 2। अब ये भी माइनस साइन है और ये भी माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन से ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर हमारा प्लस के 2 ही आएंगे। क्या आएगा आंसर बच्चों, प्लस के 2। नेक्स्ट एक और देखिए, जैसे लिखा है प्लस के 4 और आपको डिवाइड करना है माइनस के 2 से। मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर है। कैसा है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर है। तो पहले आपको क्या करना है, सिंपली आप डिवाइड कीजिए। 2 से आपने 4 को डिवाइड किया, आंसर कितना आया 2। और जो बच्चों साइन आता है वो किसका आता है, माइनस का। किसका आता है, माइनस का। मतलब दोनों पॉजिटिव है तो आंसर प्लस पॉजिटिव ही आएगा, दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये 3 बातें आपको दिमाग में ध्यान रखनी है। या फिर आप सिंपली 2 बातें ध्यान रख सकते हैं कि सेम साइन होगा, सेम साइन प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आंसर प्लस में आएगा। किसमें आएगा आंसर, प्लस में। और डिफरेंट साइन होगा, जैसे प्लस का है और माइनस का है, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है -4 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, तो भी आंसर कितना आएगा -2। तो सेम साइन होंगे तो प्लस आएगा आंसर में, और डिफरेंट साइन होंगे, जैसे एक प्लस एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में। किस में आएगा बच्चों, माइनस में। आई बात समझ में, इतनी बात सभी के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो इससे आपको जब ये क्लियर होगा तो आपको जब आप डिवाइड करेंगे तो भी कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पेज नंबर 22 पर और पेज नंबर 23 पर ट्राई दीज दिए गए हैं ना। तो आप पेज नंबर 22 पे जो ट्राई दीज दिए गए हैं और पेज नंबर 23 पे जो ट्राई दीज दिए गए हैं उन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है -36 डिवाइडेड -4, ये लिखा हुआ है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम सिंपली डिवाइड करेंगे 4 से 36 को। 4 से 36 को हमने डिवाइड किया, तो बताइए कितना आएगा। 4 से 36 को डिवाइड करेंगे 9, कितना आएगा 9। अब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। क्या है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, मतलब दोनों ही नेगेटिव साइन है, सेम साइन है ना, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस। क्या आएगा आंसर में,
प्लस। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो इस तरीके से आप ये ट्राई दिस सॉल्व कर सकते हैं अपनी फेयर नोटबुक में। चलिए अब मैं आपको सिखाऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़। हमने अभी सभी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इसी तरीके से हम डिवीज़न की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जब हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो ये इंटीजर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि देखिए, जैसे मैंने लिखा कि मैंने -8 को डिवाइड किया 4 से, तो कितना आएगा आंसर बताइए आप मुझे, कितना आएगा बताइए। पहले हम 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आंसर 2, कितना आएगा 2 आंसर आएगा। और ये नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन है, तो आंसर में कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर कितना आ गया -2। ठीक है, अब हम इसी का क्या कर दें, उल्टा कर दें। कम्यूटेटिव लॉ यही तो होता है कि हम ए को बी के साथ करें या फिर बी को ए के साथ करें, तो आंसर सेम ही आना चाहिए। अब मैं कर दूँ, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, 4 को मैं डिवाइड करूँ -8 से, तो उसको ऐसे तो लिखेंगे 4/-8, ऐसे तो लिखेंगे। तो अब आंसर कितना आएगा, कितना आएगा आंसर 1/, और ये क्या आ जाएगा माइनस के साइन, तो -1/2 क्या आएगा आंसर, -1/2 ही तो आएंगे। हम साइन को ऊपर लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -1/2। तो -2 और -1/2 में डिफरेंस है ना, डिफरेंस है ना, तो मतलब आंसर हमारा सेम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो डिवीज़न होते हैं इंटीजर्स के, जो डिवीज़न है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जब हम ए को मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइंड है। लेकिन जब हम 0 को ए से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। कितना आता है बच्चों आंसर, 0। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम ए को डिवाइड करते हैं 0 से, मतलब 9 को हमने कहीं पर लिखा है 9/0, तो आप लिख देंगे नॉट डिफाइंड। क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। और इस तरीके से लिखा है 0/a, तो आप लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे, 0। आई बात समझ में? और ये भी किसके लिए, जब जो नंबर है जो a है वो 0 के बराबर ना हो। ओके, और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी होती है कि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। किसी भी नंबर को जब मैं 1 से डिवाइड करूँगी, जैसे मैंने -9 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर -9 ही आएगा। 3 को डिवाइड किया 1 से तो आंसर 3 ही आएगा। तो ये तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको आपको समझना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और जब हम, जैसे मैंने 9 से 9 डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, 1। ओके, या फिर -9 को डिवाइड किया मैंने 9 से तो आंसर कितना आएगा, ये माइनस के है ये प्लस के है तो 1, और माइनस का साइन तो -1। आई बात समझ में? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि कब किस नंबर कौन से साइन को हम कौन से साइन से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है। तो मेनली 2 बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जब सेम साइन है, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा आंसर, पॉजिटिव। और जब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। ओके, आई बात समझ में? चलिए अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं और एक्सरसाइजेस को, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये है एक्सरसाइज 1.4 और हम 1.4 का पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको -30 को किससे डिवाइड करना है, 10 से। क्या करना है,
-30 को 10 से डिवाइड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले 30 को 10 से डिवाइड करेंगे। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो आप मुझे बताइए, जब हम इसको 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3। कितना आएगा आंसर, 3। अब एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन है, तो आप मुझे बताइए आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। किस में आएगा आंसर, नेगेटिव में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ऐसी 50 को हम डिवाइड करेंगे किससे, -5 से। तो 50 को पहले आप 5 से डिवाइड करिए। 5 से 50 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आंसर बताइए। ये तो इजी है, बहुत छोटे सम्स हैं, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बताइए 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आंसर, 10। कितना आएगा, 10। अब 50 पॉजिटिव है, पॉजिटिव के हैं, और 5 नेगेटिव के हैं, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। किस में आएगा आंसर बच्चों, आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में। किस में आएगा, नेगेटिव में। ओके, चलिए सी वाला देखिए, -36 डिवाइडेड -9। अब दोनों ही नंबर कैसे हैं, नेगेटिव के हैं। कैसे हैं दोनों ही नंबर, नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में। किस में आएगा आंसर, पॉजिटिव में। अब 9 से 36 को डिवाइड कीजिए। 9 से हम 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। कितना आएगा आंसर, 4। तो ये आ जाएंगे प्लस के 4। ओके, समझ में आई। चलिए, अब जैसे आपके ये दिए हैं, ये ब्रैकेट में सम दिए हैं, है ना। तो पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तब आप डिवाइड करेंगे। ये तो हमने सीखा है ना कि पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर डिवाइड सॉल्व किया जाता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ई वाला करके दिखाती हूँ। ई वाला क्या है, 13 डिवाइडेड ब्रैकेट -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसे। 13 डिवाइडेड, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो अगर कहीं पर भी आपको ऐसे डिवाइड ये ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले आप सभी को ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा, क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो -2 + 1। अब -2 + 1 क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 2 में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया आंसर, 1। अब कौन बड़ा है, 2 या 1, 2 बड़ा है ना। तो 2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो आंसर में किसका साइन आएगा, माइनस का। अब 13 को 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 13। और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आंसर किसका आएगा, नेगेटिव का। ओके, डिफरेंट साइन है ना, तो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। ओके, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं अब हम। इसी तरीके से ये ब्रैकेट है, तो पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तब आप डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तब आप डिवाइड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा, आफ्टर दैट फिर आपको जो करना है वो सॉल्व कीजिएगा, डिवाइड करना है, जो भी करना है। ओके, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है, एक मतलब एक इक्वेशन दी गई है कि a डिवाइडेड बाई b + c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c। तो ये आपको प्रूफ करनी है, बतानी है कि हाँ ये वेरीफाई करनी है कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल नहीं आएगा। और आपको a, b और c की वैल्यूज़ दी हैं। तो इसके 2 पार्ट हैं, a और b। तो मैं आपको a करवाऊँगी, सेम एज उसी वे में आपको b वाला पार्ट करना है। उसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट, a = 12, b = -4, c = 2। कौन सी साइड, पहले हम LHS साइड लेंगे। कौन सी साइड लेंगे, LHS। तो टेकिंग LHS साइड, टेकिंग LHS हमने पुट करा 12 डिवाइड
ब्रैकेट b की वैल्यू -4 है, c की +2 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। 12 डिवाइडेड -4 + 2, बताइए क्या आएगा आंसर। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, हम क्या करेंगे पहले सब्ट्रैक्ट। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2। अब साइन किसका आएगा, कौन बड़ा है 4 या 2, 4 बड़ा है ना, तो साइन किसका आएगा -2। अब 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आया आंसर 6, और ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, कितना आ गया -6 आंसर। कितना आ गया आंसर बच्चों, -6। आई बात समझ में। अब हम लेते हैं कौन सी साइड, RHS साइड, क्योंकि हमें क्या करना है, LHS को RHS के इक्वल करना है। हमने लिखा टेकिंग RHS, ठीक है, हमने यही वैल्यूज पुट की। तो A की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड B को हम ब्रैकेट में -4 फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस A की वैल्यू 12 डिवाइडेड C कितना है 2। ठीक है, 12 को हमने -4 से डिवाइड किया, पहले 4 से 12 को डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा आंसर 3, और साइन किसके आएंगे माइनस के, तो -3 प्लस 12 को 2 से डिवाइड कीजिए 6, तो -3 प्लस के 6, कितना आ गया आंसर 3। कितना आ गया आंसर 3। तो अब आपने देखा इसको सॉल्व करने पर -6 आया, इसको सॉल्व करने पर 3 आया, तो हम लिखेंगे कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। यही आपसे वेरीफाई करवाया था और हमने ये वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि डिवीज़न जो होता है इंटीजर्स का डिवीज़न, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। तो बिल्कुल ध्यान से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आया समझ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन दी ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। तो बताइए 369 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि 369 आ जाए। जिस नंबर को हम हमने पढ़ा है ना कि किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं आंसर वही आता है, तो यहाँ पर मैं किससे डिवाइड करूँगी 1 से। ठीक है, -75 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि -1 आ जाए, किससे करूँगी 75 से, क्योंकि ये तो नेगेटिव है ही है, तो मुझे पॉजिटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो आंसर नेगेटिव में आ पाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब बताइए -206 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि 1 आ जाए, उसी से -260 से। तो ये एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसे आप कोशिश करिएगा कि खुद करें। तो आज आपको बच्चों होमवर्क में ट्राई दी सॉल्व करने हैं, साथ के साथ एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करना है। ठीक है, और 1.3 के भी 2 क्वेश्चन जो रह गए थे वो भी आपको करने हैं। तो आज थोड़ा काम है आपके पास, अच्छे से समझिएगा, करिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, बाय बाय।